अपने दुर्जय सिंह साकी अपने लोकप्रिय प्रत्याशी है, आपका माल्यार्पण का स्वागत करें। अरे राजू भाई साहब, पिंटू वर्मा ने स्वागत कर दिया। प्रदीप मौर्य, राजनीश मौर्य, राहुल मौर्य, रामस्वरूप मौर्य, हरिओम मौर्य जी से निवेदन है वे आए हुए सभी नेताओं का स्वागत करें। सतीश अग्निहोत्री, सरल अग्निहोत्री, सूरज सागर, घनश्याम मौर्य, सौरभ वर्मा, शिवम वर्मा, वीरेश वर्मा, संजीव वर्मा, सुभाष वर्मा, राजेंद्र वर्मा, अमित वर्मा, आप सभी वर्मा बंधुओं से निवेदन है आए हुए मान्य नेताओं का स्वागत करें। होरीलाल कश्यप, कोषाध्यक्ष कारीगर, हंसराज मौर्य, चौर सिंह मौर्य और दीपक वर्मा जी से निवेदन करता हूँ मैं आए हुए अपने मान्य नेताओं का स्वागत करें। आदर्श सक्सेना जी नगर महामंत्री, आपसे भी निवेदन है कि आप आए हुए मान्य नेताओं का स्वागत करें। मित्रों, स्वागत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी अपने बीच विराजमान है। साकी जी, आदरणीय धर्मेंद्र साकी जी जो शेखपुर से विधायक हैं, आपसे निवेदन करता हूँ अपने मुखारबिंदु से सभा को संबोधित करें। सही है। एक ही बात है, कश्यप और मौर्य साकी एक से खड़े हो गए, जो बटुला है हमारे बीच इस नुक्कड़ सभा में हम सबके चेहते और बहुत ही लोकप्रिय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे क्षेत्र के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय ध्रुवजय साकी जी, जिनको आप सांसद बनाने का पूरा मन बना के बैठे हो, हम कैसे ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे और जिन्होंने आप चंद दिनों में आए, पहचान नहीं पाए, मगर आपने दिल खोलकर इनको समर्थन देने का काम किया और इनको प्रत्याशी नहीं हम लोग विधायक मानकर इनसे सम्मान का चलते हैं, क्योंकि जो ये कह देते हैं इनकी बात कोई अधिकारी टालता नहीं और वर्तमान विधायक की कोई हैसियत नहीं जो ये कह देंगे तो वो कुछ करा सकता हो। ऐसे आदमी हमारे जी के भारद्वाज जी हमारे पूरे क्षेत्र के महामंत्री, जिले के पूर्व प्रभारी रहे, आप बड़े आदरणीय राकेश अनावा जी, हमारे गौर साहब, हमारी पार्टी के नेतागण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, ये चुनाव देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का चुनाव है। तो मोदी जी कहते हैं कि मैंने ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर पिक्चर देखते हो, सबसे ट्रेलर देख के पिक्चर का अनुभव हो जाता, पिक्चर कैसी होगी। तो ट्रेलर 10 साल का आपने देखा हो और ट्रेलर में क्या क्या देखा आपने, एक तो राम मंदिर बनते देखा है और कश्मीर से 370 खत्म होते देखिए, अपने पक्के गरीब के मकान बनते हुए देखे, घर के अंदर शौचालय बनते हुए देखा है, गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम आपने देखा है और आयुष्मान कार्ड से आपके गरीब के घर में 5 लाख का इलाज होते आपने देखा है। और मोदी जी ने फिर कहा है 70 वर्ष के हमारे बुजुर्ग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए आयुष्मान कार्ड देकर उनको भी हम मुफ्त इलाज कराने का काम करेंगे। मैं तो यहाँ हमारे कच्चे समाज के लोग बैठे हैं, शक्ति समाज के भी लोग बैठे हैं, अन्य समाज के भी लोग बैठे हैं, मैं कच्चे समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने भगवान राम की नैया पार करने का काम किया है, ऐसे ही हमारे बड़े भाई ध्रुवजय साकी की नैया पार करने का काम आप करेंगे। मैं तो कहूँगा हर घर में खुशहाली पहुँचे, इसी सेंचुरी में उन्होंने गुंडागर्दी माफियागिरी करी है, प्लाट कब्जा करने का काम किया है। ऐसे माफिया को पता नहीं है, गुंडों के ऊपर गुंडे भी बैठे हैं, इनकी औकात नहीं है आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके, इनकी पिटाई तय है और ये मालूम है हम बाहर के हैं, अब की बधाई का लाल यहाँ का प्रत्याशी बना है, अब उसका लेने वाला कोई नहीं है, अब लड़ाई है बधाई और से
धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र साहब जी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर में प्रत्याशी रहे चेयरमैन पद के आदरणीय अनुज माहेश्वरी जी, आपसे निवेदन करता हूं मैं संक्षेप में आकर के अपने मुखारबिंद से आए हुए जन समुदाय को संबोधित करें। आदरणीय अनुज माहेश्वरी जी। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा बधाई के बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी और वृक्ष भाजपा के आदरणीय अध्यक्ष बहुत आदरणीय बड़े भाई श्री गुरुविजय सिंह शाह जी, क्षेत्र के आदरणीय महामंत्री आदरणीय राकेश मिश्रा रावत जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, पूर्व और अभूतपूर्व प्रत्याशी रहे बड़े भाई आदरणीय श्री डी के भारद्वाज जी, बड़े भाई पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी, आदरणीय 3-3.5 घंटे से आप लोग यहाँ पर रहे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना दम है सब लगा दो। आप लोगों को मैं जगाने आया हूँ, जाओ बाकी सबको तुम जगा दो, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, अमन चैन का शासन है। जेल के अंदर गुंडे सारे कितना सख्त प्रशासन है। बहुत सारी बातें हैं, सारी योजनाओं के बारे में पता है, गुंडागर्दी खत्म हो गई ये भी आपको पता है। तो रामराज आ चुका है, हम लोगों को यहाँ से बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है। समाजवादी पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी हो चुकी है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि बिल्कुल समाजवादी पार्टी हो चुकी है, इन सबको नमस्ते करते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हुए हमको अपने जनपद के हमारे बीच के अपने स्थानीय सांसद को स्थापित करना है, जिससे कि हमको कोई बात अगर कहनी हो तो हमको बहुत तेज आवाज न लगानी पड़े, कोई मुश्किल अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा लंबा ना कहना पड़े, तो उसके साथ केवल 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय हमारे सांसद जी को हमको सुनना है, लंबी प्रतीक्षा आप लोग कर चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर तो कुछ चांद रॉक पड़े, मैं तो तनहा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतने लंबे समय तक आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोगों से केवल ये कहते हुए बात समाप्त करता हूँ कि चुनाव वाले दिन 90% से ज्यादा पोलिंग बूथ का होना चाहिए। और मैं बता दूं, मैं वहीं रहूंगा, आप बिल्कुल बेखटक रहना, बेचिंता रहना, कभी खुले मन से जाना। और जितने युवा साथी यहाँ बैठे हैं, आप लोग बड़ी हिम्मत के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम को करना जो आपको करना है, वहां पर आप लोग 90% से ऊपर पोलिंग कराएंगे, मेरा विश्वास है। जितने लोग बाहर हो उनको बुला लो, कोई भी आदमी कहीं बाहर न रह जाए। 5 तारीख तक सब लोगों को यहाँ बुला लीजिए। केवल इसी आग्रह के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के दूल्हा और 23 लोकसभा बधाइयों के मेरी तरफ से तो सांसद बन चुके। चूंकि जो गांव में मैं घूम रहा हूँ, जो मैं रुझान देख रहा हूँ, मैं तो आश्चर्य कर गया। मैं भी बता ही रहा था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 30% यादव भी आपकी तरफ जा रहा है, क्योंकि उस समाज का विश्वास उठ गया। माहेश्वरी जी, हमारे सुभाष गौड़ जी, अवधर शर्मा जी, रामेश्वर साकी जी, हमारे राजीव शर्मा जी जो अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष हैं, अमरेश वर्मा जी, आदर्श जी सक्सेना, नेमसी मौर्य, राजीव वर्मा जी, दीपक जी, चंद्रशेखर जी, शिवम वर्मा जी, प्रेमपाल जी, संतोष जी, संजू जी, प्रमोद मौर्य जी, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, हमारे ये राधेश्याम यादव भैया, आ जाओ इधर, आ जाओ राधेश्याम भाई इधर आओ। अच्छा पाठक जी भी हैं। हमें इस समय परिवर्तन की लहर कैसे है, इस बार सहसवान को ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी क्या है, इस उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी को कोई
आजमगढ़ में हराए तो जाने। हमारे निरहुआ यादव ने आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हरा दिया। ये लोग कहते थे कि कन्नौज में कोई अखिलेश यादव जी को चुनाव हराए तो जानो। हमारे सुब्रत पाठक जी ने कमल का फूल लेकर इनके चुनाव हराए। ये लोग कहते थे कि इनके चचा की सीट है रामपुर, वहां पर कोई इनको हरा के दिखाए, वहां भी कमल का फूल लेकर इनका चुनाव हार। रायबरेली में कांग्रेसी कहते थे कि कोई रायबरेली में कांग्रेस को हराए तो जाने, लेकिन वहां भी कमल का फूल खिल गया। कांग्रेस के लोग लड़ने से मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ये लोग कहते थे कि बदायूं में कोई समाजवादी पार्टी को हरा के दिखाए। आप लोगों ने पिछली बार दोनों मिलकर लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तब भी इनको चुनाव हरवा दिया। दिक्कत क्या, मैंने कहा जीतने का महत्व नहीं है, जीत तो आप रहे। ये मैं आपके चेहरे की चमक बता रहा हूँ, आपके ऊपर विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि बदायूं सीट 100% आप लोग भारतीय जनता पार्टी को। देश भर में बदलाव की लहर है, सब जगह गढ़ ध्वस्त हो गए। पिछली बार भी सहसवान में थोड़ा पीछे रह गए, तो इसलिए सहसवान के कार्यकर्ता को एक एक घर पर जाकर इस कलंक को मिटाना है। जब पूरा उत्तर प्रदेश इन समाजवादियों को अपने माथे से मिटा रहा है, तो सहसवान को भी यहाँ से उखाड़ना नहीं। ऐसे कहने से जोश में से लोगों को समझाइए कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर ये चुनाव है, ये अब मिटने की ओर जा रहे हैं, ये अब समाप्त होने की ओर जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी माने गुंडा पार्टी, में पूछता हूँ गुंडा पार्टी तो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी, तो ये अब समाप्त होने जा रहे हैं। हर अत्याचार का एक अंत, ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई हो गई है, इनके पाप खत्म हो गए, ये परिवार की ओर चले गए। केवल किसकी तरफ चले गए? उत्तर प्रदेश में 4 यादव लड़ रहे, चारों इनके परिवार। बदायूं में 3 प्रत्याशी बदले, तीनों अपने परिवार से। किसी बदायूं के लड़के पर नजर नहीं गई, किसी बदायूं के नेता पे नजर। इसलिए मैं आपसे अंतिम निवेदन ये करूंगी कि होश रखते हुए विनम्रता के साथ मोदी जी ने जो काम किए, उन कामों को लोगों के घर घर जाकर बताना है कि अब की जब सब दुनिया बदल रही है, तो हमारा सहसवान इन गुंडे वालों का लेवल अपने दिमाग पर क्यों लगा के घूमना चाहिए? बताओ, जब सबने हटा दिया लेवल, तो सहसवान क्यों लगा कर? ठीक है ना? तो इस बार वैसे मुझे उम्मीद है कि जहाँ भी जा रहा हूँ, ये राजेश यादव भैया हैं, हमारे बड़े नेता हैं समाजवादी के, जब ये घूम रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ कि इस बार सहसवान का मूड बदल गया है। अब सहसवान भी इस कलर को हटा रहा है। देख बस अंतिम बात कहते हुए कि आज से लेकर 7 तारीख तक भैया एक आज से लेकर 7 तारीख तक हर घर पर जाना है, बताना है देश के लिए मोदी अच्छे हैं, देश के लिए योगी अच्छे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर है। कोई समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है, इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार सहसवान में भी इनकी जमानत जब्त करानी है। इतना निवेदन। दूसरी बात, एक अंतिम बात कहते हुए, जितने इनकी सरकार में जो हूटर लगाकर घूमते थे, गुंडाई करते थे, वो अब सब खेतों में निराई करने का काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, सबकी गाड़ियां ढुकी हूटर वाली। अब की चुनाव के बाद जो रही बची है, उनकी भी गाड़ी में ढुकवा दूंगा, आपके पास काम ना आएगा, जिससे पहले दलाली बंद हो जाएगा। और जितने भी गुंडे मवाली यहाँ उछल कर चल रहे हैं, उनको पहले समझाना, नहीं समझाना तो 4 जून के बाद नंबर नोट करके रखना,
उनका भी इलाज करेंगे, चिंता मत करो, किसी दबाव में मत रहना। शेष मुझे सांसद बनाना, मैं आप सबके काम आऊँगा, आप सबके इस बदायूं जिले के विकास को आगे बढ़ाऊंगा और आप सबसे पारिवारिक रिश्ता रखूंगा। और आप सब लोग अगर मुझे बिहारगंज में दावत दोगे तो बाहू में दावत खाने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ